ने मुझे मानव शरीर के आंतरिक अंगों का ये सुंदर चित्र भेजा है। मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। जिस तरह किसी बड़े शहर में अलग अलग काम करने वाली इमारतें होती हैं, जैसे बिजली घर, पानी का टैंक या अनाज का गोदाम, उसी तरह हमारा शरीर भी कई महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बना है जो अलग अलग काम करते हैं। मानव शरीर के अंग क्या हैं? मानव शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है। इसके अंदर बहुत से अंग होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा शरीर सही ढंग से चल सके। ये सभी अंग अपने खास काम करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मिष्टी, चलो हम कुछ प्रमुख अंगों को कहानी के रूप में समझते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर का कंट्रोल रूम है। जिस तरह किसी बड़े शहर का मेयर सभी विभागों को चलाता है, उसी तरह हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की हर गतिविधि को नियंत्रित करता है, जैसे सोचना, महसूस करना, सांस लेना और चलना। आपका प्रश्न, गुरुजी, क्या हम बिना सोचे भी कोई काम करते हैं? उत्तर, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, बिल्कुल। सांस लेना, हृदय का धड़कना और पलकें झपकाना जैसे काम हमारा मस्तिष्क बिना हमारे सोचे ही करता है। इसे हम अनियमित क्रियाएं कहते हैं। फेफड़े, लंग्स। फेफड़े हमारे शरीर के हवा फिल्टर हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है। फेफड़े इस हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे रक्त में मिलाते हैं। फिर वे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसे बाहर कर देते हैं। उदाहरण, कल्पना करो कि फेफड़े हमारे शरीर के लिए एक ताज़ी हवा का स्टोर हाउस हैं। ये स्टोर हाउस बिना रुके काम करता है ताकि हमारे शरीर को हमेशा साफ हवा, ऑक्सीजन मिलती रहे। हृदय, हार्ट। जैसा कि हमने पहले बात की, हृदय हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है। ये बिना रुके पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। ये रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व लेकर हर अंग तक जाता है। उदाहरण, हृदय एक मजदूर की तरह है जो रात दिन काम करता है ताकि हमारे शरीर का कोई भी अंग भूखा या प्यासा ना रहे। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग। अब हम शरीर के उन अंगों की बात करते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। यकृत, लिवर। यकृत या जिगर हमारे शरीर की फैक्ट्री है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसका मुख्य काम खाने को पचाना, खून को साफ करना और ऊर्जा को इकट्ठा करना है। यह पित्त बाइल बनाता है जो वसा को पचाने में मदद करता है। आमाशय, स्टमक। आमाशय एक बैग की तरह होता है। ये खाने को इकट्ठा करता है और उसमें एसिड और एंजाइम मिलाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि वो आसानी से पच सके। उदाहरण, आमाशय एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है जो खाने को पीसकर उसे पतला बनाता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन। छोटी आंत वो जगह है जहां हमारा खाना पूरी तरह से पचता है और पोषक तत्व रक्त में मिल जाते हैं। इसके बाद जो खाना नहीं पचता वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का काम बचे हुए पानी को सोखना है और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंग। गुर्दा, किडनी। गुर्दा या किडनी हमारे शरीर का सफाई कर्मचारी है। इसका मुख्य काम रक्त को साफ करना और मूत्र, यूरिन के रूप में बेकार पदार्थों को बाहर निकालना है। उदाहरण, किडनी एक फिल्टर मशीन की तरह है जो हमारे खून से सारी गंदगी निकालकर उसे साफ करती है। रोगों के लक्षण और प्रकार। जब हमारे शरीर के ये अंग ठीक से काम नहीं करते तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण, पाचन संबंधी समस्याएं, पेट दर्द, गैस या अपच। सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों की समस्या होने पर सांस फूलना। रक्तचाप का बढ़ना या घटना, हृदय संबंधी समस्या। कमजोरी और थकान, किसी भी अंग के ठीक से काम न करने पर ऐसा हो सकता है। प्रकार, यकृत रोग, लिवर डिजीज, जब यकृत में सूजन या क्षति होती है। गुर्दे की बीमारी, किडनी डिजीज, जब गुर्दा ठीक से काम नहीं कर पाता। हृदय रोग, हार्ट डिजीज, हृदय से जुड़ी कोई भी बीमारी। इस तरह हमारे शरीर के सभी अंग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक अंग में भी दिक्कत होती है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करना चाहिए। क्या तुम जानना चाहती हो कि हम इन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या खा सकते हैं?